सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले उसे देख लेना। आज सभी को पता चलने वाला था कि कौन ड्रैगन को मारने वाला है। इस मैच के अंदर हेकअप एसटीडी को भी हरा देता है और फाइनल डिसीजन होता है कि हेकअप ड्रैगन को मारेगा। हेकअप ड्रैगन को मार नहीं पाता है, इसीलिए टूथलेस के पास आ जाता है और उसे कहता है हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एसटीडी आ जाती है। एसटीडी को टूथलेस जैसे देखता है वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी हेकअप उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि ये मेरा दोस्त है, इसलिए टूथलेस रुक जाता है। लेकिन तब तक एसटीडी वहाँ से डर के भाग चुकी थी। तभी हेकअप टूथलेस के ऊपर बैठ के एसटीडी के पास आ जाता है और उसे भी टूथलेस के ऊपर बैठा लेता है। टूथलेस वो दोनों को उसके ऊपर बैठा के उसके घर ले आता है जहाँ पर सारे ड्रैगन रह रहे थे। तभी हेकअप और एसटीडी देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन खाना नहीं खा रहे हैं और सभी उनके खाना नीचे फेंक रहे थे। तभी हमें पता चलता है वहाँ पर एक जॉइंट ड्रैगन रह रहा है। तभी एसटीडी हेकअप को कहता है कल तुम्हारा लास्ट डे है, तुम ड्रैगन को मारने के लिए क्या करोगी। हेकअप कहता है मैं इसके बारे में सोच लूंगा। अब वही दिन था जब हेकअप ड्रैगन को मारने वाला था। इसी वजह से हेकअप के ऊपर सारे लोगों की नजर थी। तभी हेकअप के सामने एक फायर ड्रैगन आ जाता है। हेकअप फायर ड्रैगन को देखकर बहुत डर जाता है और फिर उस फायर ड्रैगन के आगे सरेंडर कर देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसी वक्त स्टोइक एक बड़ा हैमर से आवाज कर देता है। इसी वजह से वो ड्रैगन बेकाबू हो जाता है और फिर सभी लोगों के ऊपर फायर से हमला करने लगता है। स्टोइक और एसटीडी आ जाते हैं हेकअप के पास उसकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ टूथलेस को भी फील होता है कि हेकअप किसी मुसीबत में है, फिर वो हेकअप को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो नाइट फ्यूरी है जो सबसे पावरफुल ड्रैगन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं टूथलेस हेकअप को और दूसरी ड्रैगन से बचा लेता है। इसी दौरान सारे लोग मिलके टूथलेस को कैद कर लेते हैं। हेकअप के फादर हेकअप के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और वो हेकअप को कहते हैं तुम हमारा बेटे नहीं हो सकते हो, तुम ड्रैगन्स के साथ कैसे हाथ मिला सकते हो, हम सभी आज तक सिर्फ ड्रैगन्स को मारते ही आ रहे हैं। हेकअप उसके फादर को कहता है ये ड्रैगन्स भी हमारी तरह ही होते हैं। तभी गलती से हेकअप की मुंह से ड्रैगन्स के घर के बारे में निकल जाता है। तभी स्टोइक पूछते हैं तुम्हें ड्रैगन्स के घर के बारे में कैसे पता है। ये सुन के हेकअप कहता है मुझे वहाँ पे टूथलेस लेके गया था। इसके बाद स्टोइक सारे लोगों को ड्रैगन्स के घर जाने के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं टूथलेस को एक बोर्ड पर बांध दिया गया था और ऊपर से हेकअप ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ टूथलेस जिस तरफ इशारा कर रहा था बोर्ड को उस तरफ घुमाया जा रहा था। इधर हेकअप उसके सारे दोस्तों को लेके पहुंच जाता है उन ड्रैगन्स के पास जिनको इन सभी से ट्रेनिंग मिली थी। हेकअप उसके सारे दोस्तों को उन ड्रैगन से अच्छे से मिलाता है और ड्रैगन्स भी उन बच्चों से मिलकर अच्छे फील करने लगते हैं। फिर वो सारे बच्चे ड्रैगन्स के ऊपर बैठ के पहुंच जाते हैं उन बोर्ड के पास। इधर स्टोइक उस गुफा के अंदर एक आग का गोला फेंकता है जिस वजह से सारे ड्रैगन्स उस गुफा से बाहर आने लगते हैं। स्टोइक उनको मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो एक भी ड्रैगन को मार नहीं पाता है। तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा ड्रैगन गुफा को तोड़ते हुए बाहर आता है। ये देखकर स्टोइक सोचता है यहाँ पे आके हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर हम उस जॉइंट ड्रैगन को देखते हैं जो हर चीज में आग लगाया जा रहा था। तभी हम हेकअप और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं जो ड्रैगन्स पर बैठ के यहाँ पे आ चुके थे। हेकअप उसके सारे दोस्तों को कहता है तुम सभी इस जॉइंट ड्रैगन का ध्यान भटकाओ और मैं जाके टूथलेस को बताता हूँ। इसके बाद हेकअप टूथलेस के पास आ जाता है और फिर उसे वहाँ से आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो जॉइंट ड्रैगन उसकी टेल से उस बोट पर हमला कर देता है जिस वजह से वो बोट पानी के अंदर जाने लगता है। बोट के साथ साथ हेकअप की पानी के अंदर आ जाता है लेकिन फिर भी वो टूथलेस को आजाद नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पे स्टोइक आ जाते हैं और वो हेकअप को पानी से बाहर ले आते हैं क्योंकि स्टोइक को भी पता चल चुका था कि ड्रैगन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है। इसके बाद वो फिर से पानी के अंदर जाके टूथलेस को भी आजाद कर देते हैं। फिर टूथलेस स्टोइक को भी पानी से बाहर ले आता है। तभी हेकअप टूथलेस के ऊपर बैठ जाता है और फिर वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं ताकि जॉइंट ड्रैगन इनका पीछा कर सके। तभी वो जॉइंट ड्रैगन भी इनका पीछा करने लगता है लेकिन फिर भी वो टूथलेस के पास नहीं पहुंच पा रहा था। टूथलेस उसकी फायर पहाड़ से उस जॉइंट ड्रैगन के ऊपर हमला करते जा रहा था जिस वजह से वह जॉइंट ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी मुंह से आसमान में चारों तरफ आग लगा देता है जिस वजह से टूथलेस की उस विंग पर भी आग लग जाता है। फिर वो दोनों आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। तभी हम टूथलेस को देखते हैं जो उस जॉइंट ड्रैगन की मुंह के अंदर एक फायर अटैक कर देता है जिस वजह से वो जॉइंट ड्रैगन सीधा जमीन पर आके गिरता है और उसकी बॉडी पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इधर हेकअप भी ऊपर से नीचे गिरने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टूथलेस को दिखाया जाता है
जो जमीन पर गिरा हुआ था। तभी स्टोइक हेकअप को ढूंढते हुए टूथलेस के पास आ जाते हैं और सभी देखते हैं इधर आसपास कहाँ पर भी हेकअप नहीं है। सभी को लगने लगता है शायद हेकअप मर चुका है। तभी टूथलेस उसकी विंग खोलता है और सभी देखते हैं टूथलेस ने हेकअप की जान बचा लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेकअप को दिखाया जाता है जो उसकी बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी हेकअप उसकी आँख खोलता है और उसके पास टूथलेस को देखता है। टूथलेस उसकी रूम में बहुत मस्ती कर रहा था। जब वो बाहर आके देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बहुत सारे ड्रैगन दिखाई देते हैं जो उनके गांव में घूम रहे थे। अब स्टोइक गांव वालों के साथ ड्रैगन्स का रहना अलाउ कर दिया था और सारे गांव वाले ड्रैगन्स के साथ रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं हेकअप को एक गिफ्ट दिया जाता है क्योंकि उस जॉइंट ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए हेकअप की एक पैर चला गया था। तभी हम उस गिफ्ट को देखते हैं जो और कुछ नहीं टूथलेस की विंग था। फिर हम हेकअप और स्टीड को देखते हैं और दोनों उनके ड्रैगन्स के ऊपर बैठ के रेस कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट आपको कौन सा मूवी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।